नमस्कार, आपका स्वागत। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब से यहां पर संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है, आपको बता दें लगातार ऐसे बिलों की चर्चा हो रही है जो भारत के लिए काफी अहम है। नई बिल की चर्चा हो रही है। यहां आपको बता दें सीएए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इसको जल्द कानून के रूप में पेश कर सकती है। देखिए 19 में ये बिल संसद में पास हो चुका था, यानी कि आप भली भांति परिचित होंगे इस बिल से जिसका जमकर विरोध हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन बिल, इस बिल को लाने की चर्चा तेज हो रही है। जनगणना कराने की तैयारी मोदी सरकार की तेज। और आपको बता दें यहां पर मोदी सरकार इसको लेकर कमर कस चुकी है। आपने देखा होगा 24 के चुनाव के पहले सीए को लागू करने की बात बीजेपी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर्स इसको लेकर लोगों में इशारा दे रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर 19 में खूब हंगामा तेज हुआ। देखिए 2 साल कहां अटक गए इस बिल को। इसके साथ मैं आपको बता दूं बीच में कोरोना काल की वजह से इस बिल को अटकाना पड़ा। और आपको बता दें कि इस बिल के लिए लगातार अवधि बढ़ाई गई। कुल अगर बातचीत की जाए तो 7 बार 2019 के दिसंबर में संसद में यह पास हुआ था। राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आपको बता दें कि कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होता है, औपचारिकता कुछ होती है, इसके बाद ये बिल कानून बन जाता। लेकिन यह बिल कानून बनने में इतना समय लगा चुका है। इसके साथ मैं आपको बता दूं अब लेकिन मोदी सरकार ने तैयारी तेज कर ली है। जब से ही यहां पर नए नए बिलों की चर्चा हो रही है, एक बार फिर से पुराने बिल की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष जमकर हमलावर है केंद्र सरकार पर। सीएए यानी 2014 से पहले जितने भी पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक हो जाए, जैसे देखिए कई ऐसे देशों से जो भारत आ चुके हैं। बात करें धर्मों की तो सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन चारों धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें मुस्लिम यहां पर समुदाय एडेड नहीं है और इसी बात को लेकर जमकर इसका विरोध हुआ था। हालांकि आपको बता दें यहां पर चर्चा तेज हो रही थी कि ऐसे समुदाय को भड़काने की कोशिश खूब तेज हुई थी और नागरिकता किसी से छीनी नहीं जा रही है, लेकिन गलत संदेश पहुंचाने का काम यहां पर कुछ नेताओं ने किया था और जमकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब आपको बता दें कि 2014 से पहले जितने भी पड़ोसी मुल्कों से अल्पसंख्यक हो जाए, चाहे जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के लोग भारत आकर रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी इस बिल के तहत। अब मैं आपको बता दूं यहां पर विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदायों को जोड़ा नहीं गया है और इसके साथ ही मुसलमानों को यह भड़काया गया कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इस बिल के अंदर। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए जनगणना होनी है। अब डिजिटल युग का समय आ चुका है मोदी सरकार के नेतृत्व से। दर्शकों जनगणना में उतना समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मोदी सरकार जनगणना को डिजिटलाइज कर रही है, यानी कि आप घर बैठे फोन से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन सरकार तक दे सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की शुरुआत होगी, ऑनलाइन माध्यम से यह किया जाएगा। हालांकि बाद में सरकारी कर्मचारी इसको लेकर जगह जगह चप्पे चप्पे पर जमीनी स्तर पर इसकी जांच करके आएंगे, यानी कि इसको डबल इंपैक्ट के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जनगणना जल्द होगी। सितंबर में 7वीं बार बढ़ाई गई अवधि खत्म होने जा रहा है। सितंबर का महीना चल रहा है, देखिए इसी महीने में इस अवधि को खत्म किया जा चुका है और ये अवधि सितंबर महीने में खत्म हो जाएगी। कुल बात करें 2019 से लेकर 7 बार केंद्र सरकार इसके लिए समय मांग चुकी है और इतनी लंबी अवधि किसी को भी नहीं लगी जितनी अभी वर्तमान बिल्कुल लागू किया जा रहा है। एक तरफ तो महिला आरक्षण, जिसको आपको बता दें कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, ताबड़तोड़ बिल पास कराया जा रहा है विशेष सत्र में। अब सीए को लेकर राग क्या छेड़ा, जमकर हंगामा हुआ। दर्शकों यहां पर अमित शाह ने भी सीए जल्द लागू होगा, कई बार ऐसी हुंकार भर चुके हैं। वैसे भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 24 में लोकसभा चुनाव हैं। इस चुनाव के मद्देनजर कई बार सरकारों के मंत्रियों ने राग छेड़ दी कि सीए को कोई लौटा नहीं सकता। आपको बता दें अब लोग ये मान रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हुआ था, इसी तरीके से सीए को लेकर विरोध हुआ था। शाहीन बाग, आपको पता होगा शाहीन बाग एक धरना देने वाला बाग बन चुका था। पूरी दिल्ली जाम थी। सीए में न जाने क्या हुआ। सीए में कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई लोगों को सरकार के ऊपर देखिए दबाव बनाया गया था कि सीए वापस लिया जाए। देखिए भारी हंगामे के बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद शाहीन बाग से आंदोलन खत्म हुआ, पूरी दिल्ली से खत्म हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से आंदोलन खत्म हुआ। एक
एक बार फिर से ये बिल आने वाला है, यानी एक बार फिर से राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक बार फिर से देश में हंगामा बरप सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे सीए कानून को अगर ला दिया गया। दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं, बरगलाने की कोशिश इससे तेज हो रही है। ये कानून सबके हित में है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी समुदाय की भावना को इस बिल से ठेस पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ समुदायों को बरगलाने की कोशिश खूब हो जा रही है और ये है राजनीतिक मंशा। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारी विरोध के बाद भी इस बिल को पास करा दिया जाएगा। 2014 से पहले के जितने लोग हैं जो भारत आ चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, अलग अलग देशों से आए हुए लोग, अब ऐसे में उनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी और विरोध इसी बात का था। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि सीए संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी भी ले चुका है, लेकिन अभी लागू नहीं हो रहा है। अब मोदी सरकार इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाएगी और जल्द ही 2024 के पहले यहां पर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, वे हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई या जैन हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसी बात की वजह से जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें, ऐसा मामला बनाकर लोगों ने धरना दिया था कि एनआरसी में नाम ना आने से हम यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे और सीएए के तहत मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह मानना था कि सीएए और एनआरसी मिलकर मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश करी, जबकि ऐसा इस बिल में कतई नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि हमारे तमाम यहाँ पर जो साथी हैं वो जाकर जनगण तक यहाँ ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि मुसलमानों से उनकी नागरिकता इस देश के तहत नहीं छीनी जा रही है। आप इस देश में स्वतंत्र होकर जिए, रहें और यहाँ पर इस देश का विकास करें। ऐसी कतई बात नहीं है कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है। दर्शकों, तो नया बिल आ जाएगा, यहाँ पर सीए कानून बनने वाला है और इसको लेकर जनगणना मोदी सरकार डिजिटलाइज माध्यम से कराने वाली है, आपको मैंने पहले बता दिया। और जगह जगह पर इसको लेकर विरोध भी होने की संभावना तेज है, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब सरकार पर यह भी दबाव बनाने की लोग कोशिश करेंगे कि जैसे कृषि कानूनों को के तहत वापस लिया गया था और मोदी सरकार ने किसानों की बात सुनी, वैसे ही सीए को लेकर लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार का रवैया दिख रहा है एकदम तेज तर्रार और सटीक, यानी कि सीए बिल को जल्द लागू कर दिया जाएगा। 24 के चुनाव के पहले इसको लागू करने की संभावनाएं तेज हैं। देखने वाली बात होगी, अटकलें तेज हैं, समय सीमा बढ़ाई जाएगी। 7वीं बार समय सीमा को बढ़ा दिया गया था, सितंबर में इसकी समय सीमा की अवधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि जनगणना की शुरुआत कब होती है, जनगणना के बाद अधिसूचना कब जारी होगी, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दे दी थी, संसद से ये बिल पास हो गया था। इसके बाद आपको बता दें कि अब अनुशासनात्मक तरीके से इस बिल के लिए जनगणना के बाद इसको अनौपचारिकता के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो संभावना तेज, देखने वाली बात होगी इसको कब लेकर सरकार पूरी तरीके से तेज तर्रार और एक्टिव होती नजर आती है और इसके तहत काम की शुरुआत सरकार के द्वारा किया जाएगा। बने रहिए, आपकी जो भी राय इस बाबत जरूर कमेंट करके हमें बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।